हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। फ़िलहाल जैसे एपीओ, यूजीसी नेट, जो भी कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आईपीसी आती है उसमें ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। और मैंने एक वीडियो पे पिछली भी बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो इंडियन पिनल कोड है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं ज़्यादातर। तो हम आज उन्हीं की बात करेंगे कि कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो देखिए, एमसीक्यू है, फर्स्ट है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासनिक दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वे क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, मतलब जो माफ़ किया गया है वो केवल सम्राट द्वारा माफ़ किया जाएगा, वैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। किसने बोली ये बात? ब्लैकस्टोन, कैनी, ऑनस्टीन और महात्मा गांधी। ये पहले भी आया हुआ है आपके यूपी लोअर में। तो बताइए किसने कही थी ये बात, और आप मुझे कमेंट में भी करके बताइए। तो ये कही थी कैनी ने। कैनी ने बताया कि जो अनुशास्ति है वो दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है वो केवल सम्राट द्वारा ही क्षम्य है। कैनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ के अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा था कि अपराध ऐसा दोष है जिसके अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अब है नेक्स्ट, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो ये किस में कही थी ये बात? ब्लैकस्टोन, पाउंड ने, स्टीफन ने, ऑनस्टीन ने। बताइए कमेंट में। अपराध एक ऐसा करते हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध है और समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो ये देखिए, पिछली बार आया भी हुआ है, उत्तराखंड पीसीएसजे में 2016 में आया हुआ है, इसके प्री में। किसने कही थी ये बात? ब्लैकस्टोन ने कही थी, पाउंड ने, स्टीफन ने, ऑनस्टीन ने। तो ये बात कही थी स्टीफन ने। स्टीफन ने कहा कि अपराध ऐसा करते हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है जेएफ स्टीफन का, विलियम ब्लैकस्टोन का, हेनरी मैन का या कैनी का। ये देखिए, 2 बार आया भी हुआ है क्वेश्चन, 2002 में आया हुआ है यूपीपीसीएस और लोअर में। तो ये था विलियम ब्लैकस्टोन का। ठीक है, विलियम ब्लैकस्टोन ने कही थी ये बात। बात करते हैं, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि दोष विधि है। ये किसने कहा थी ये बात कि जो प्राचीन समाज है उसमें दंड विधि नहीं अपराध विधि है? स्टीफन ने, शमसुल हुदा ने, रसेल ने और हेनरी मैन ने। ये यूपीपीसीएस 2001 में आया भी हुआ है। तो ये हेनरी मैन ने कही थी, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि दोष विधि है। यह कथन हेनरी मैन महोदय का है। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन किसने कहा था? पैटन का, कीटन का, ऑनस्टीन का, स्टीफन का। तो ये जो यूपीपीसीएस है ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है प्री में। और प्लीज़ मुझे हेनरी मैन बताइए कि हेनरी मैन कौन थे, जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बी ऑनस्टीन का था ये कथन। उन्होंने अपराध परिभाषा इस रूप में दी थी कि आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं प्रभुता संपन्न और उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती है। तो आया समझ में? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण का उजागर किया गया है। यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो इंग्लैंड के वुल्फेडन समिति ने, ये क्वेश्चन है जो ये ऐसे ही यूजीसी नेट लॉ में भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एपीओ में भी बनते हैं आपके, ऐसे जुडिशरी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो क्या करते हैं, टफ बनाते हैं क्वेश्चन को। आता में सब कुछ है पर हम उलझ जाते हैं उनमें। तो किसने कहा था? इंग्लैंड की वुल्फेडन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप का उजागर किया। इस कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रकाशित हुई थी।
निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। यह अपराध क्या है? नैतिक कृत्य है, वैधानिक है, समाज विरोधी कृत्य है और एक धर्म विरोधी कृत्य है। यूपीपीसीएस 1999 में आया। ये क्या है? अपराध अवैधानिक कृत्य है। अवैधानिक होने के बाद ही वो अनैतिक, समाज विरोधी और धर्म विरोधी कृत्य माना जाएगा, क्योंकि जब तक वो अवैधानिक नहीं होगा तब तक वो अनैतिक भी नहीं होगा, समाज के विरोधी भी नहीं होगा और धर्म विरोधी भी नहीं होगा। क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है वो वैधानिक और अवैधानिक पे बात करती है। एथिक्स ये किसी रिलीजन को लेके बात नहीं करती है। तो इसमें आंसर आएगा अवैधानिक कृत्य है। क्वेश्चन देखते हैं। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन है। ये कथन किसका है? और ये देखिए पहले आ भी चुके हैं ये क्वेश्चन 2003, 2009 में, 2004 में भी आ चुका है। स्टीफेन का, ऑनस्टीन का, बेंथम का या कैनी का? तो इसका आंसर आएगा ऑनस्टीन का। अब बताइए गलत उत्तर बताइए। तो ये गलत और सही, इनमें कन्फ्यूज़न मत होना। गलत क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि गलत उत्तर बताइए। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ऐच्छिक, ऐच्छिक या अनैच्छिक, दोषपूर्ण आशय, कार्य में लोभ भी सम्मिलित होता है। तो इसमें आएगा ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, क्योंकि इसमें पूछा गलत उत्तर, सही नहीं पूछा, गलत उत्तर पूछा। तो ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य आते हैं इसमें। यूपीपीसीएस में आया भी वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा बी। क्योंकि हम क्या करते हैं, सही में मतलब रहते हैं कि हाँ हमें तो सही, जहाँ भी जो भी सही लग रहा है हम उसमें करते हैं, क्योंकि गलत का हमें खुद को ही नहीं पता होता कई बार तो कि आंसर चारों में से कौन सा गलत है, क्योंकि हमें तो सारे ही सही लगते हैं उधर। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आशय व कार्य, आशय व क्षति, तैयारी व दंड। तो इसमें आएगा आशय एवं कार्य। ठीक है, ये आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आशय होना चाहिए आपराधिक दायित्व को करने के लिए, और कार्य, कि कार्य होगा तभी आपराधिक दायित्व सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? नहीं है पे गोला करके चलना है, कि हम पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नहीं पे राउंड कर लेना कि नहीं पूछ रहा है ये। धोखाधड़ी से, शारीरिक चोट से, राज्य के विरुद्ध से, शक्त देयता। तो इसमें आएगा शक्त देयता, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कथन ए क्या कहता है? अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। कथन आर, अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय है। अब ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है और एक गलत है, ऐसा है? तो बताइए कौन सा इसमें आएगा? इसमें अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है, ये तो सही है। अपराध समाज में नैतिक चेतना के लिए असहाय है, तो ये डाउटफुल है, क्योंकि नैतिक चेतना के लिए ऐसा है या ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है, जैसा मैंने बताया आपको। अब देखिए एक उदाहरण से समझेंगे। एक कुशल तैराक द्वारा एक बच्चे को नदी में डूबते हुए देखने पर भी बचाने का ना प्रयास किया जाना, उसका यह कार्य अनैतिक तो हो सकता है परंतु वो अपराध नहीं होगा और न ही अपकृत्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसकी मर्जी के हिसाब से, कहीं विधि बाध्यता नहीं कर रही कि आप किसी को डूबते हुए को बचाओ, चाहे आपको तैरना ही ना आता हो पर बचाओ उसको, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और तैरना भी आता हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बचाएं। ठीक है, ये इंसानियत है, मतलब बोलते हैं ना कि मानव धर्म है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए नलन क्रिमिने सीने लगे, नल्ला पोइना सीने लगे से निम्न से अब क्या अभिप्रेत नहीं है? मतलब अभिप्रेत नहीं है, अभिप्रेत है वो नहीं है, उसके लिए पूछा है। तो चार ऑप्शन है। बताइए दांडिक विधि का भूतलक्ष्य प्रभाव से लागू न होना, विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, विधि की अनिधिमान्यता, नॉन एसेसिबिलिटी, या विधि में निश्चितता। तो इसका आंसर आएगा विधि में अनिधिमान्यता, मतलब अभिप्रेत नहीं है। सूत्र में जो अभिप्रेत नहीं है उसके बारे में पूछा गया, और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो अभिप्रेत हैं, तो उनको तो ज़रूर से याद कर लीजिए कि ये तो तीन अभिप्रेत हैं, बाकी कुछ भी आए वो अनभिप्रेत है। ठीक है, और देखिए मैंने इसमें देखिए व्याख्या भी कर रखी है पूरी अच्छे से, कि देख लीजिए एक बार। ये तो क्वेश्चन है आपका और ये इसके आंसर्स हैं। हो गया? तो इसमें क्या क्या है? दांडिक विधि का भूतलक्ष्य प्रभाव भी है,
ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मन स्थिति को भी विकसित किया गया है। साम्य न्यायालय, कॉमन लॉ न्यायालय, स्टार चैम्बर न्यायालय और क्यूरिया रेजिस द्वारा। तो इसमें आंसर आएगा कॉमन लॉ द्वारा। कॉमन लॉ में क्या है कि केवल कृत्य ही के बारे में बताया गया है। अब देखिए, दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेन सिट्रिया उक्तिपूर्ण अप्रासंगिक है, प्रासंगिक नहीं अप्रासंगिक पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, चारों ही अप्रासंगिक हैं। ये MPAPO 2002 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। JD मेन, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, HS गौर, रतनलाल धीरजला लॉ ऑफ क्राइम्स। तो इसमें क्या आएगा कि ये चारों ही अप्रासंगिक उक्ति पूर्णतः क्या है, अप्रासंगिक है। इसमें देखिए बताया भी है, ये देखिए व्याख्या भी कर रखी है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। JD मेन, HS गौर, रतनलाल धीरजलाल। अब प्रत्येक संविधि स्टेच्यू में दुराशय अंतर्निहित माना गया है जबकि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया। यह मत किस वाद से सर्वप्रथम व्यक्त किया गया। तो याद रखिए, जब भी मेंस री आए ना तो वहाँ पे शिराज वर्सेस डी रुडजन का केस तो हमेशा आता ही है, पर जो उसमें जो लीडिंग प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ वो यही था कि जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया, इसके बारे में स्टेच्यू प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। इससे रिलेटेड है ये, RAS और RTS में आया भी है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है। कौन सा आएगा, R बनाम प्रेस, DPP बनाम बियर्ड, मैकनॉटेन का और बनाम डडले का। तो इसमें आएगा R बनाम प्रिंस का, ठीक है। और जो बाकी केसेस हैं वो किससे रिलेटेड है ये भी बता देंगे। देखिए, दुराशय और सांविधिक का और ये जो मैकनॉटेन का है वे विकृत चित्ता से संबंधित है, DPP मतता से, और जो आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत से।